भारतीय गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या अपने स्वर्णिम भारत को याद करते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ वुडलैंड पार्क स्कूल अजमान से कक्षा 11 की छात्रा अर्विता अग्रवाल को, जो अब हमारे समक्ष देशभक्ति पर कविताएं प्रस्तुत करेंगी। स्वागत है अर्विता आपका। धन्यवाद। नमस्ते। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा उत्सव में मुझे बोलने का अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कविता मैंने उन प्यारे भारतीय भाइयों और बहनों के लिए है जो विदेशों में रहते हैं। मैं उनको अपने देश की विशेषताएं याद दिलाते हुए अपने देश लौट आने की गुजारिश करती हूँ। लौट चला चल उड़ते पंछी, तेरा घोंसला पीछे छूट रहा। तू दिल जोड़ रहा उस बगिया से, जिस बगिया से रिश्ता टूट रहा। तू दिल जोड़ रहा उस बगिया से, जिस बगिया से रिश्ता टूट रहा। मेरा देश है जन्नत का टुकड़ा, इससे सुंदर है जहां कहाँ। मेरा देश है जन्नत का टुकड़ा, इससे सुंदर है जहां कहाँ। क्यों परदेस में खुशियां ढूंढे तू, क्या रखा है यहाँ वहाँ। दिवाली के दीपों से जगमग, ईदी के प्यार में डूबी। दिवाली के प्यार से जगमग, ईदी के प्यार में डूबी। अलग है बोली देखो पग पग, यही तो है इस माटी की खूबी। देश मेरा त्योहारों का, देश मेरा उपहारों क्या। देश मेरा त्योहारों का, देश मेरा उपहारों क्या। क्या हिंदू और क्या मुस्लिम है, देश मेरा है सारों का। ये रंगों से भरी एक दुनिया है, फीकी है इंद्रधनुष भी यार। ये रंगों से भरी एक दुनिया है, फीकी है इंद्रधनुष भी यार। ऐसा रंग कहाँ है दुनिया में, फिर क्यों पराए मुल्क से प्यार। रिश्तों का देश तो भारत है, पड़ोसी को भी माने हम। रिश्तों का देश तो भारत है, पड़ोसी को भी माने हम। माँ बाप की जहाँ बलाएं नहीं, वो पाएगा वहां प्यार भी क्या। भगत सिंह का शौर्य भी है और शहंशाह की गोली भी। भगत सिंह का शौर्य भी है और शेरशाह की गोली भी। मंगल को भी मुट्ठी में कर ले ऐसे साइंटिस्टों की टोली भी। रवि कुमार दहिया की कुश्ती है, मीराबाई की फौलादी बाजू भी। रवि कुमार दहिया की कुश्ती भी है, मीराबाई की फौलादी बाजू भी। तो क्या नापेगा इस मिट्टी का दम, है कोई ऐसे तराजू भी। चलो माना सूरज अभी और सरणीय होना है, मगर चलो माना सूरज अभी और सरणीय होना है, भारत की कुश्ती अभी और संभलनी है। चलो माना सूरज अभी और स्वर्णिम होना है, भारत की कुश्ती अभी और संभलनी है। मगर माँ में कमी दिखे जिन आंखों को, मुझे हर वो आंख बदलनी है। लौट चला चल उड़ते पंछी, तेरा घोंसला पीछे छूट रहा। तू दिल जोड़ रहा उस बगिया से, जिस बगिया से रिश्ता टूट रहा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। एक और है कविता। प्रणाम, मैं भी वही हूँ जो आप हैं, माँ भारती की संतान। आपकी तरह मेरे शरीरों में भी तपस्वियों का तेज भरा हुआ है। आज अपना परिचय इसलिए दे रही हूँ क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। मैं उस भारत से आती हूँ जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस भारत से आती हूँ जो ठुकराए हुए लोगों की शरण स्थल बन जाता है। सात समुंदर पार परदेसियों को भी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कह के बुलाता है। मैं उस भारत से आती हूँ जिसने हितोपदेश और कर्मयोग सिखाया है, लेकिन कभी अपना पराया नहीं सीख पाया। वासुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जिया। मेरा भारत वो नीलकंठ है जो खुद विष पीकर दूसरों को अमृत दान किया है। मेरा भारत कर्मणावादी के रास्ते गाता है, तीनों लोगों का स्वामी होकर भी माखन चुराता है और महा अवतार होकर भी माँ के हाथों मार खाता है।
मैं गौतम के भारत से आती हूँ, जहाँ जनहित के लिए एक राजपुत्र सन्यासी हो जाता है। मैं राम के भारत से आती हूँ, जहाँ पिता की एक बात पर बेटा सिंहासन त्याग कर सन्यासी हो जाता है। मैं उस भारत से आती हूँ, जहाँ स्त्री को उनके स्वाभिमान से पहचाना जाता है। एक कुंवारी माँ को महासती कुंती के नाम से जाना जाता है। और 5 पत्नियों वाली द्रौपदी को भी देवी मानते हैं। मेरा भारत आकाश सा बलवान है, फिर भी धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत प्रेम और पुण्य लोक है और अहिंसा का जन्म स्थान है। अगर नारी का अनादर हो जाए तो हमारा बच्चा बच्चा हनुमान है। पढ़ो हमारे इतिहास को, जो हमारे मस्तिष्क पे छिपा है। एक दुशासन ने हमारी बेटी का आंचल खींच लिया। हमने 100 भाइयों की चिता जला दी। एक रावण ने हमारी माँ का हरण किया। हमने पूरे राक्षस कुल की लंका लगा दी। मैं उस भारत से आती हूँ जो कभी ना रुका, ना झुका, ना डरा है। मैं उस भारत से आती हूँ जो वीरता की वसुंधरा है। मैं उस भारत से आती हूँ जो शांति का पहला शंखनाद और मानवता का अंतिम आसरा है। अपना परिचय इसलिए दे रही हूँ क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बेटा। वाकई आपने जो पहली कविता की देश में लौटने का आह्वान करने वाली, एक समय था जब लोग भारत में पढ़ के भारत के बाहर चले जाते थे और बार बार ब्रेन ड्रेन की बात कर रहे थे। अब जमाना बदल गया है, लोग वापस भारत आ रहे हैं, ब्रेन गेन हो रहा है भारत के अंदर, लोग अनुभव के साथ में आ रहे हैं और भारत में नई नई इंडस्ट्रीज, नए नए उद्योग, नए नए जॉब्स लग रहे हैं। तो वाकई ये आह्वान इस समय में बड़ा ही सार्थक आह्वान है, जब भारत के प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया है। हम सभी को भारत के विकास में भागीदार बनना चाहिए। तो वाकई बहुत अच्छी कविता। और दूसरी कविता भी आपने जिसमें भारत का परिचय दिया, बहुत अच्छी कविता लगी बेटा, बहुत अच्छा। धन्यवाद।